नमस्कार। नमस्कार। महाभारत में ना कई किरदार हैं जिन्हें हम बस अच्छा या बुरा कह देते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज हम दुर्योधन पर बात करेंगे। एक ऐसा ही जटिल किरदार। अक्सर तो उन्हें विलेन ही मानते हैं, पर क्या कहानी में कुछ और भी है? नमस्ते। हाँ, जरूर है। देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो दुर्योधन हिडन ट्रूथ्स एंड महाभारत सीक्रेट से है। और ये कुछ ऐसी बातें बताती हैं जो आमतौर पर नजरअंदाज हो जाती हैं। अच्छा, हाँ, इनसे दुर्योधन की छवि को शायद थोड़ा अलग नजरिए से देखने में मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी बात से जो शायद कई लोगों को चौंका दे। दुर्योधन का असली नाम वो दुर्योधन नहीं था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उनका नाम था सुयोधन। सुयोधन, जिसका मतलब होता है अच्छा योद्धा या कहें बहादुर योद्धा। बिल्कुल। ये जानना ही अपने आप में मतलब काफी हैरान करने वाला है। हाँ, ये सच में। सुयोधन नाम में ही वीरता है, क्षमता है। लेकिन हुआ क्या, जैसा स्रोत बताता है कि समय के साथ उनकी जो ईर्ष्या थी, उनका हठ और वो सत्ता पाने की एक तरह से जिद, उसने उनके कामों को ऐसा बना दिया कि लोग उन्हें दुर्योधन कहने लगे। दुर्योधन यानी बुरी तरह से युद्ध करने वाला। हाँ, अन्याय से युद्ध करने वाला। और ये सिर्फ नाम नहीं बदला, ये उनके चरित्र में जो गिरावट आई ना, उसका प्रतीक बन गया। दिखाता है कि कैसे उनकी वो महत्वाकांक्षा, उनकी असुरक्षा वो हावी हो गई। हाँ, उनके फैसलों पर हावी हो गई और आखिर में वही महाभारत युद्ध का एक मुख्य कारण बने। उनके काम ही उनके नए नाम की वजह बन गए। अच्छा, तो सुयोधन से दुर्योधन बनना ये उनके अंदरूनी बदलावों को दिखाता है। चलिए अब एक और अहम घटना देखते हैं, उनकी वो अभेद्यता वाली बात। और उसमें हुई एक बड़ी चूक। जी। स्रोतों में ना एक कम चर्चित ग्रंथ है, भील महाभारत। कुछ लोग इसे महाभारत का एक क्षेत्रीय रूप मानते हैं। अच्छा, भील महाभारत। हाँ, उसके अनुसार गांधारी ने सालों तपस्या की थी और जब उन्होंने पहली बार आंखें खोली तो अपनी दिव्य दृष्टि से दुर्योधन के शरीर को वज्र जैसा बनाने का वरदान दिया। लेकिन यहीं पर कहानी में वो ट्विस्ट आता है ना? दुर्योधन अपनी माँ के सामने पूरी तरह से निर्वस्त्र होने में वो झिझक गए। हाँ, संकोच कर गए और उन्होंने अपनी जांग और नाभि के पास का जो हिस्सा था वो शायद किसी पत्ते या कपड़े से ढक लिया। और इसी वजह से, बिल्कुल उसी संकोच की वजह से गांधारी की दिव्य दृष्टि उस ढके हुए हिस्से पर नहीं पड़ी और शरीर का वही हिस्सा कमजोर रह गया। और फिर युद्ध में तो हम सब जानते हैं क्या हुआ। हाँ, भीम ने गदा युद्ध में नियम तोड़ा जरूर, पर निशाना ठीक उसी कमजोर जगह पर लगाया और वही उनकी मृत्यु का कारण बना। वही अजीब है सोचना कि कैसे एक पल की झिझक या शायद अभिमान ने पूरा इतिहास बदल दिया होगा। अगर उन्होंने वैसा न किया होता तो क्या नतीजा कुछ और होता? ये सवाल तो रहेगा ही। वो एक पल उनकी किस्मत तय कर गया। खैर, ये शारीरिक चूक तो थी ही, पर उनके मन के अंदर की दुनिया भी कम उलझी हुई नहीं थी। ये बहुत अहम बात है। एक तरफ तो कर्ण पर इतना गहरा, लगभग अंधा विश्वास, और दूसरी तरफ अपने सगे कौरव भाइयों पर भी कभी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाए। वो हमेशा एक असुरक्षा उन्हें घेरे रहती थी। लेकिन ये असुरक्षा किस तरह की थी? क्या ये सिर्फ राजपाट खोने का डर था या पांडवों की लोकप्रियता से कोई जलन, कोई हीन भावना? स्रोत इशारा करता है कि ये मुख्य रूप से सत्ता का डर था। उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी ताकत को, उनके पद को चुनौती मिल सकती है कहीं से भी, पांडवों से या किसी और से भी। हाँ, और इसी गहरे शक के कारण उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य जैसे बड़े और अनुभवी लोगों पर भी कभी पूरा विश्वास नहीं किया, जबकि वो कुरुवंश के लिए ही समर्पित थे। अच्छा। ये जो अंदर का डर और शक था ना, शायद उनके कई बुरे कामों, जैसे वो लक्षग्रह वाली योजना, उसके पीछे यही एक बड़ी वजह रही हो, वो असुरक्षा और सत्ता बचाने की छटपटाहट। तो आज हमने दुर्योधन के बारे में कई अहम बातें जानी। उनका असली नाम सुयोधन, उनकी वो शारीरिक कमजोरी वाली कहानी, हाँ, जो जानलेवा साबित हुई, और उनके मन में जो गहरा शक और असुरक्षा का भाव था, वो भी निश्चित रूप से। और ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है ना, कि क्या महाभारत जैसे ग्रंथों के पात्र, जिन्हें हम बड़ी आसानी से हीरो या विलन मान लेते हैं, वो असल में कहीं ज्यादा जटिल, ज्यादा मानवीय थे? क्या हर वो किरदार जिसे हम नेगेटिव समझते हैं, उसके पीछे कोई कहानी, कोई दर्द, कोई डर छिपा होता है जिसे और गहराई से समझने की जरूरत है? सही बात है। शायद इतिहास और मिथकों को सिर्फ सतह पर नहीं, बल्कि उनकी गहराइयों में झांक कर देखना चाहिए।